हेलो फ्रेंड्स, मैं केविन लोपेज माय गुरु के इस प्लेटफॉर्म से आज आपको हिस्ट्री क्लास 6th के चैप्टर किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक का एक टॉपिक महाजनपद बताने वाला हूँ। हमने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है किस तरीके से राजा सैक्रिफाइसेस करके एक जनपद के चीफ बनते थे। अब एक चेंज आया है। लगभग 2500 साल पहले हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो जनपद हुआ करती थी उनमें से कुछ जनपदों में बदलाव आए। मे द रीजन बी ट्रेड, या तो ट्रेड के कारण या कॉमर्स या पावर। इन कारणों से ये जो जनपद थी इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरे जनपदों के अपेक्षा अपना ली। अब जब इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी तो इनके साथ नाम जुड़ा महाजनपद। महाजनपदों में यूजुअली देखा जाता था कि फोर्टिफाइड कैपिटल सिटीज़ होती थी। इनकी जो राजधानियाँ होती थी वो किलेबंदी से बनी हुई होती थी, मतलब उसके चारों तरफ किले हुआ करते थे। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब बड़ी बड़ी दीवारें जो या तो वुड या ब्रिक या स्टोन से बनी होती है और चारों तरफ एक शहर के चारों तरफ, एक नगर के चारों तरफ एक घेरा बनाती है। ये फोर्टिफिकेशन प्रोबेबली दूसरे राजाओं के अटैक से प्रोटेक्शन के लिए होता था। कभी कभी ये भी देखा गया है कि बड़े बड़े ह्यूमंगस जाइगैंटिक टाइटैनिक स्ट्रक्चर बना के राजा अपना एक इंप्रेशन भी लोगों के ऊपर डालना चाहते थे। और एक रीजन ये भी स्पेकुलेट किया गया है कि फोर्टिफिकेशन करे हुए नगरों के अंदर रहने वाले लोग, मतलब किलेबंदी के अंदर, किलों के अंदर रहने वाले लोग एक तरीके से राजा के कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाते थे। अब ये फोर्टिफिकेशंस जब राजा करते थे तो जाहिर सी बात है इसके लिए बहुत प्लानिंग लगती होगी, क्योंकि वो प्लानिंग आसान काम नहीं थी। कई हजारों बल्कि लाखों पत्थरों की मदद और उनके साथ में हजारों लेबर, मतलब काम करने वाले मजदूरों की ज़रूरत इन्हें ज़रूर पड़ती होगी। साथ ही ये भी नोटिस किया गया है ये पत्थर, जो भी चीज़ें वॉल बनाने के लिए यूज़ की जाती है, वो रिसोर्सेज भी उस राजा को प्रोक्योर करने पड़ते होंगे। सो अब हमें समझ में आता है कि ये फोर्टिफिकेशन क्यों होते थे इन सिटीज़ के। अब एक बार धीरे धीरे ये राजा पावरफुल होने लगे तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अब हमें हमारे राज्य, हमारे नगर, हमारे सीमा, हमारे महाजनपद की रक्षा करने के लिए स्टैंडिंग आर्मीज चाहिए, मतलब सेना। इस सेना में रिक्रूट किए जाते थे सोल्जर्स, सैनिक। इन सोल्जर्स को सैलरी भी दी जाती थी, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही अब नगर की रक्षा करना था, महाजनपद की रक्षा करना था। तो इनको जो सैलरी दी जाती थी वो प्रोबेबिलिटी ये आई है कि वो पंच्ड कॉइन्स जो महाजनपद के राजाओं ने अपने नाम से बनवाए थे, वो पंच्ड कॉइन्स अब इनको एज अ सैलरी दिए जाने लगी। सो अब हमें समझ में आता है ये महाजनपद कैसे एग्जिस्ट हुए, कैसे इनकी जो राजधानियाँ होती थी उनके आसपास फोर्टिफिकेशन हुए थे, और आगे इनकी रक्षा के लिए हमारे राजा किस तरीके से क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें इख्तियार करते थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई विल सी यू अगेन। टेक केयर। बाय बाय।